हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं ये इंडिकेटर को, बट बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब एक इंडिकेटर में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, इसके बारे में सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा क्लटर्ड लगेगा इनिशियली अगर आप चार्ट को देखोगे। जिसको ये इंडिकेटर नहीं समझ रहा फिर बाद में उसको तो बहुत डिफिकल्ट आएगा। इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ये वीडियो को। पहले पार्ट में आज हम लोग सिर्फ ये इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, इंडिकेटर के कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, और ये इंडिकेटर के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग एक सेटअप बनाएंगे कि कैसे आप ये इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। ये इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड कंप्लीट इंडिकेटर है, मैं ऐसा बोलूँगा, जिसमें 5 कंपोनेंट्स है। इसीलिए चार्ट थोड़ा सा क्लटर्ड दिखता है। इंडिकेटर्स में ही हमें ये मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग एक एक करके इसके सारे पैरामीटर्स को जज करते हैं, चेक करते हैं, उनके फार्मूला को जानते हैं, सो दैट हमें आसानी से समझ में आए कि वो क्या है। फार्मूला वापस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम लोग बस उसके इंग्रेडिएंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जिससे हमें जब वो इंडिकेटर को हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जब एनालाइज करते हैं हमें वो इजीली समझ में आता है कि वो क्या है। तो ये इंडिकेटर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला जाता है टेंकन सेल या कन्वर्जन लाइन। टेंकन, ये जो लाइन है, ये लाइन फॉर्म होता है हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2। ये 9 पीरियड का, मतलब पिछले 9 दिनों का हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 से एक टेंकन लाइन मिलती है हमें। और ये लाइन के बाद दूसरी जो लाइन है उसको है नाम किजुन से, जिसको बेस लाइन ऐसा भी कहा जाता है सेटिंग्स में। तो आप कन्वर्जन या बेस लाइन या आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो सकता है इसको टेंकन और किजुन भी नाम हो सकता है। तो कन्वर्जन और बेस लाइन, ये बेस लाइन का फॉर्मूला है हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये हाई और लो डिवाइडेड बाई 2। ये 26 पीरियड का कंपेयर हो रहा है। मतलब पहले तो 9 पीरियड का हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो का एवरेज निकला, फिर 26 पीरियड का एवरेज निकला। मतलब ये काइंड ऑफ मूविंग एवरेज जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक रेंज का हम लोगों ने डिवाइड बाय 2 करके एक एवरेज निकाला, फिर वो पिछले 9 दिनों का वेरीफाई कर रहे हैं, फिर वो पिछले 26 दिनों का वेरीफाई कर रहे हैं। देखते हैं चार्ट पे ये 2 लाइन हमें कैसे दिखती है। उसके बाद हम लोग दूसरे 2 कंपोनेंट्स पे जाएंगे और फिर इसका जो 5th कंपोनेंट है उस पर देखेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट एक इंडिकेटर रेडी हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हम लोगों को एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा कि फिलहाल वो हमारा क्रिप्टो एसेट क्या कर रहा है। तो ये हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। मैं चार्ट पे इचिमोकू क्लाउड मैंने इंडिकेटर से प्लॉट कर दिया है। मैं बस सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद मैं ये बाकी के इसके फ़िलहाल के जो ऑप्शंस है वो ऑफ कर देता हूँ। मैंने कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को ऑन रखा है। अगर आप इनपुट्स में देखते हो तो कन्वर्जन लाइन 9 पीरियड है और बेस लाइन 26 पीरियड है, जो अभी हम लोगों ने समझा। तो आपके सामने मूविंग एवरेज जैसे ये 2 लाइन अभी आपको दिख रहे हैं। एक लाइन है ब्लू कलर का और एक लाइन है रेड कलर का। तो ये मूविंग एवरेज जैसा ही है। एक जो फास्टर लाइन है वो 9 पीरियड लाइन है और एक जो स्लो लाइन है वो 26 पीरियड लाइन है। हम लोग मूविंग एवरेजेस में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक स्लोअर मूविंग एवरेज और एक फास्टर मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जिसके क्रॉसओवर्स पे हमें बुलिश या बेरिश सिग्नल्स मिलते हैं। मूविंग एवरेज इसको जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे ही है ये। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हम लोग मानेंगे कि ये बुलिश है, प्राइस अगर इसके नीचे है तो हम लोग मानेंगे कि ये बेरिश है। इसका क्रॉसओवर हमें एक बुलिश सिग्नल देगा, इसका बेरिश क्रॉसओवर हमें एक बेरिश सिग्नल देगा। अभी ये हो गया हमारा एक पार्ट ये इंडिकेटर का। इसी के साथ साथ हम लोग इसके और 2 पार्ट्स को देखते हैं, जिनका नाम है सेंकाओ ए और सेंकाओ बी है, जिसको और भी एक नाम है। तो मैं अभी आपको एग्जैक्टली पहले तो सेंकाओ क्या है वो समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बारे में जानते हैं। तो सेंकाओ स्पैन ए जिसका नाम है वो है लीडिंग स्पैन ए, इस नाम से भी जाना जाता है। तो लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी, तो ये 2 और इंडिकेटर्स इसमें ऐड होते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 ऐड किए, टेंकन किजुन जिसको कन्वर्जन और बेस लाइन कहा गया, और अभी सेंकाओ ए और बी जिसको लीडिंग स्पैन ए बी भी कहा जाता है। तो सेंकाओ ए का कैलकुलेशन ये है, इसमें टेंकन और किजुन का एवरेज निकाला जाता है और ये एवरेज को 26 पीरियड आगे प्लॉट किया जाता है। मतलब ये 26 कैंडल आगे वाला हमें बता रहा है। तो ये प्रोजेक्टेड हमें नेक्स्ट टाइम हमें क्या सपोर्ट या क्या रेजिस्टेंस लग सकता है, इसीलिए ये है। तो फॉरवर्ड हमें कोई लेवल दिखाने वाला इंडिकेटर तो फिलहाल अभी कोई था नहीं। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐसा है जो हमें फॉरवर्ड कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला एरिया दिखा रहा है। प्रोबेबली देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या।
अभी हम लोगों ने जाना सेनकाओ ए के बारे में, जिसको हम लोग लीडिंग स्पैन ए के नाम से भी जानते हैं। सेनकाओ बी मतलब जो लीडिंग स्पैन बी है, उसका फॉर्मूला ये है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है, हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2, जो हम लोग किजुन में भी कर रहे थे, बेस लाइन में भी कर रहे थे, पर हम लोग तब 26 पीरियड का कर रहे थे। अभी हम लोग करेंगे 52 पीरियड का। 52 पीरियड का जो हमें मिलता है नंबर, वो हम लोग वापस प्लॉट करेंगे 26 पीरियड आगे। अभी सेनकाओ में अगर मैं बात करूँ, ये जो हम लोग नेक्स्ट 2 टूल्स की बात कर रहे हैं इस इंडिकेटर के बीच की, ये सेटिंग्स हमें एक फ्यूचरिस्टिक लेवल दे रहा है। जो फ्यूचरिस्टिक लेवल चार्ट पे कैसे दिखती है वो अभी हम लोग प्लॉट करते हैं, और इसी के साथ साथ उसको देखेंगे कि उसको और क्या कहा जाता है। वापस हम लोग चार्ट पे आते हैं। सेटिंग्स में अभी हम लोगों ने ऑफ किए थे लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। अभी लीडिंग स्पैन का ये जो कलर है, बस ये हम लोग बाद में ऑन करता है। मैंने ए और बी को प्लॉट कर दिया, और इसका एक बैकग्राउंड भी होता है यहाँ पे, इसको भी प्लॉट कर देता है। बैकग्राउंड की वजह से हमें समझेगा कि ये कैसे है। अगर आप अभी देख रहे हो चार्ट पे, तो अभी आपको कुछ एक सुपर ट्रेंड जैसे 2 अलग अलग लाइंस दिख रही जो फिल भी हुई है। इसको क्लाउड भी कहा जाता है, इसको कुमू क्लाउड ऐसा भी नाम है। दोनों को मिला जाए ए और बी, अब ये 2 अलग लाइन है, इसमें से एक स्लो और एक फास्ट है। ऑब्वियसली एक टेंकन कीचुन के ऊपर से कैलकुलेट हुई है, और एक हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो के बेसिस पे कैलकुलेट हुई है। तो ये 52 पीरियड का एवरेज है, और एक 26 पीरियड का है टेंकन कीचुन के, तो वो आगे 26 पीरियड प्लॉट की गई है। अगर ये आगे प्लॉट हुई है तो मेरे लिए आगे जाके ये रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे। इसका भी सिमिलर पर्पस है। अगर ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है, अगर क्लाउड के ऊपर प्राइजेस है मतलब प्राइजेस बुलिश है, अगर क्लाउड के नीचे प्राइजेस है मतलब प्राइजेस बेरिश है। तो इचिमोकू में हमें 2 टूल्स ऐसे मिले, एक तो मूविंग एवरेज जैसा है और एक क्लाउड है। दोनों हमें एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे कि अगर इसके ऊपर प्राइजेस है तो बुलिश है, अगर इसके नीचे प्राइजेस है तो बेरिश है। लास्ट जो है इसका टूल, उसका नाम है चिकू स्पैन, जिसको और लैगिंग लाइन भी कहा जाता है। तो ये सारे जापानीज़ नेम हैं, तो इसको ये इंग्लिश नेम्स भी अवेलेबल है। आपके इंडिकेटर में जो भी नाम है वो आप अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग्स को चेक कर सकते हो। ये चिकू स्पैन या लैगिंग लाइन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल लाइन है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है। ये बस आज की क्लोजिंग वैल्यू है, बट इन्होंने आज की क्लोजिंग प्राइस को कहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, 26 पीरियड बैक, मतलब 26 कैंडल पीछे प्लॉट किया है आज के प्राइस को। इसका क्या मतलब है, मैं आज के प्राइस को 26 कैंडल्स पीछे या 26 दिन पीछे, अगर मैं 1 डे की बात कर रहा हूँ, तो बस कंपेयर कर रहा हूँ कि आज की प्राइस 26 दिन के पहले के प्राइस से कैसे कंपैरिजन में लग रही है। बस चार्ट पे जाते हैं और ये भी अप्लाई करके देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। वापस मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट लाइन थी जो हम लोगों ने टिक नहीं की थी, अभी मैं उसको भी क्लिक कर लेता हूँ। इसका मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ अपने लिए। तो मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेटिंग्स में जाके इचिमोकू क्लाउड के और जो चिकू स्पैन था, जो हमारा लैगिंग लाइन था, उसका कलर ब्लैक कर दिया, बस हमें ये देखने के लिए कि वो अच्छे से विजिबल रहे। आप भी शायद ये सेटिंग्स कर सकते हो आपके इसमें चेंज, दैट आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अभी अगर यहाँ पे आज का प्राइस है 88,105, तो यहाँ पे देखिए ये पीछे चल रहा है, ये लाइन पीछे है। तो आगे हमारे है सेनकाओ, हमारे एग्जैक्ट फिलहाल लेवल्स पे चल रहा है टेंकन कीचुन जो है कन्वर्जन और बेस, और हमारे पीछे चल रहा है एक लैगिंग लाइन। ये 5 टूल्स मिलके ये इचिमोकू क्लाउड ये एक इंडिकेटर बन रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये जाना है कि ये जो क्रॉसओवर वाली 2 लाइंस प्राइस के साथ साथ चल रही है, वो हमें ट्रेंड बता रही है, वो डायरेक्शन और हमें क्रॉसओवर सिग्नल दे रही है। प्लस ये क्लाउड हमें बता रहा है कि ये क्लाउड हमें आगे फ्यूचर में कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस देगा, या क्लाउड के ऊपर या नीचे होने की वजह से भी बुलिशनेस और बेरिशनेस के बारे में समझ रहा है। जो लैगिंग लाइन है, वो लैगिंग लाइन हमें ये बता रही है कि अगर ये लैगिंग लाइन ऊपर जाती है, जैसे ये वाले पीरियड में प्राइस के वो ऊपर है, ये करंट डे पे नहीं चल रही है, शायद तब प्राइस यहाँ पे चल रही थी, तब ये यहाँ पे था पीछे कंपैरिजन में, तो तब ये अगर ऊपर था प्रीवियस कंपैरिजन में ये लाइन, तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अभी अगर मैं जैसे करंटली कंपेयर करूँ, तो करंट जो प्राइस है वो 26 पीरियड पीछे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो उसके नीचे है, तब ये ग्रीन कैंडल था। अगर ये ऊपर ब्रेक हो जाता है, ये ब्लैक लाइन लैगिंग लाइन अगर ये कैंडल्स के ऊपर ब्रेक होता है, तो एक बुलिशनेस माना जाएगा। तो जब तक ये लाइन देखो यहाँ पे बेरिशनेस में थी, नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे बेरिशनेस था, जब ये लाइन ऊपर चली जाएगी तो ये बुलिशनेस में रिज्यूम हो जाएगा। तो ये थे सारे हमारे टूल्स और ये इंडिकेटर के सारे सेटिंग्स। ये इंडिकेटर को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इसके ऊपर एक कैसा ट्रेड प्लान बना सकते हैं, कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जहाँ पे अब इसको यूज़ करना चाहिए एज अ ट्रेड सेटअप,
ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। प्लस हम लोग इसमें मल्टी टाइम फ्रेम भी एनालिसिस करेंगे, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो भी डिटेल में देखिएगा और प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, क्योंकि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलने वाला है ये वीडियो से। थैंक यू सो मच।